आज हम एक बड़े ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। अमीर बनने की 7 आदतें, मानसिकता का बदलाव। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सोचने वाले सवाल से होती है। जैसे फोन की बैटरी खत्म होने लगे तो हम फौरन चार्जर ढूंढते हैं ना, पर क्या हम अपने भविष्य के लिए, जो धीरे धीरे खत्म हो सकता है, उतनी ही तेजी से कुछ कर रहे हैं? लेख साफ कहता है, असली गरीबी पैसे की नहीं, सोच की है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि स्रोत इन आदतों को किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं बता रहा। सही। ये बस व्यवहार के कुछ पैटर्न्स हैं। ये विश्लेषण इस पर है कि हमारी सोच कैसे मौकों और नतीजों पर असर डालती है। स्रोत यही समझाना चाह रहा है। अच्छा, तो पहली आदत जिस पर लेख इशारा करता है, मनोरंजन देखना बनाम कुछ बनाना, कुछ वैल्यू क्रिएट करना। स्रोत में एक मजेदार उदाहरण भी है। जैसे मान लीजिए रमेश है, हर वीकेंड टीवी पर क्रिकेट मैच देख के चिल्लाता है, हार गए तो टीवी पे गुस्सा। हाँ, देखा है ऐसा। जबकि उसी का दोस्त करण उसी वक्त अपना कोई बिजनेस खड़ा करने में लगा है। 3 साल बाद रमेश वहीं का वहीं, और करण वो उसी मैच में वीआईपी गेस्ट बनकर बैठा है। वाह। तो सार क्या है? अगर देखने के पैसे नहीं मिल रहे तो आप सिर्फ एक फैन हैं, है ना? एक्शन स्टेप सीधा है, मनोरंजन कम करो, पहले कमाओ। और ये आदत सीधे सीधे दूसरी से जुड़ती है। मीडिया कैसे हमारा ध्यान भटकाता है। हाँ, नेटफ्लिक्स, रील्स, बिग बॉस। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये सब हमें बांधे रखने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। कभी सोचा है 2 घंटे कैसे रील स्क्रॉल करने में निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। सही बात है। और शायद उसी वक्त कोई और कहीं और 50,000 रुपए कमा रहा हो। स्रोत एक मजेदार सवाल पूछता है, सोचिए अगर इंस्टाग्राम कोई इंसान होता तो क्या हम रोज उसे अपने 4 घंटे ऐसी बर्बाद करने देते? कभी नहीं। तो एक्शन स्टेप, सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, लेकिन एक कंज्यूमर की तरह नहीं, एक क्रिएटर की तरह। क्या बात है। और फिर आती है तीसरी आदत, काम टालना, वो सही समय का इंतजार करना। और इसमें वो असफलता का डर भी तो जुड़ा होता है ना। हाँ। स्रोत कहता है जल्दी फेल हो जाओ कोई बात नहीं, तेजी से सीखोगे। स्पीड जरूरी है, परफेक्शन से ज्यादा। अच्छा। और यहीं से चौथी आदत निकलती है बाहर, चीजों को दोष देना। अरे हाँ, ये तो बहुत सुनने को मिलता है। इस देश में मौके ही नहीं है, मेरा बॉस सपोर्टिव नहीं है। हाँ, स्रोत कहता है देखो, या तो जिम्मेदारी लो या बहाने बनाओ। 2 ही रास्ते हैं। अमीर लोग जिम्मेदारी चुनते हैं, वो शिकायत नहीं करते, वो सुधार करते हैं। इसका कोई उदाहरण था लेख में? हाँ, जैसे वो कहानी है एक लड़के की जो सीए की परीक्षा में 4 बार फेल हुआ, पर उसने सिस्टम को या अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। अच्छा, उसने क्या किया? उसने हिंदी में फाइनेंस सिखाने वाला यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया और आज लाखों कमा रहा है। कमाल है। ये हुई ना जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल। एक्शन स्टेप, सोचो हाल की 3 असफलताएं कौन सी थी और उनकी 100% जिम्मेदारी लो। ठीक है। अब 5वीं आदत, ये थोड़ी अलग है। संतोष के रूप में छिपा हुआ डर। जैसे लोग कहते हैं, हम तो गरीब लोग हैं, अरे इतना ही बहुत है हमारे लिए। हाँ, ये सुनने में अच्छा लगता है, पर स्रोत कहता है कि ये असल में सफलता से डरना है, एक तरह का डर। अमीर मानसिकता वाला सोचेगा, नहीं मैं और कमाऊंगा ताकि मेरे बच्चों को वो सब न झेलना पड़े जो मैंने झेला। तो एक्शन स्टेप क्या है इसका? बड़े सपने देखो, एक बोल्ड बड़ा सा फाइनेंशियल लक्ष्य लिखो और उसे अपनाओ, डरो मत। दिलचस्प है कि संतोष भी एक रुकावट हो सकता है। अच्छा, और छठी आदत, वो भाग्य या मौके का इंतजार करना। हाँ, उसकी तो किस्मत अच्छी थी इसलिए कामयाब हो गया। बिल्कुल। स्रोत इसे बिल्कुल नहीं मानता। वो कहता है भाग्य असल में तैयारी और अवसर का मिलना है। लक इज व्हेन प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। अवसर उनका इंतजार नहीं करते हैं जो बस बैठे हैं कि कोई चमत्कार होगा। सही बात है। कई बार जिसे हम रातों रात सफलता कहते हैं ना, वो असल में 10 साल की कड़ी मेहनत होती है पीछे। तो एक्शन स्टेप है, स्किल्स पर काम करो, वैल्यू बनाओ, असली भाग्य वहीं से बनता है। बिल्कुल। और अब आते हैं 7वीं और शायद सबसे जरूरी आदत पर, जिसके बारे में हमने शुरू में कहा था कि 95% लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ये है पुरानी मानसिकता, जिसे स्रोत मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है। हाँ, सोचने का एक पुराना आउटडेटेड तरीका। स्रोत इसकी तुलना विंडोज 95 से करता है। धीमा, पुराना, आज के जमाने में काम नहीं आता। अच्छा। हाँ? अमीर लोग क्या करते हैं? वो लगातार अपनी सोच, अपनी मान्यताएं, अपनी आदतें, अपना माहौल सब अपडेट करते रहते हैं। वो जो पुरानी सोच है ना, अरे बिजनेस में बहुत रिस्क है, सेफ नौकरी कर लो, ये आपको फंसाए रखती है। लेख का सार यही है कि आपकी मानसिकता या तो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है या सबसे बड़ी देनदारी। इसे अपडेट करना सबसे जरूरी काम है।
तो ये थी वो 7 आदतें, और स्रोत का दावा बड़ा मजबूत है। कहता है कि अगर इनमें से सिर्फ 3 को भी आज से, अभी से ठीक कर लिया जाए, हाँ, तो अगले 6 महीने पिछले 6 सालों से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ये छोटी छोटी आदतें ही मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं जो स्रोत ने उठाया है। क्या हो अगर आपकी मानसिकता को अपग्रेड करने का और जवानी में ही अमीर बनने का एक पूरा प्लान, एक साफ रास्ता पहले से ही मौजूद हो, बस आपको उसे जानना हो। सोचने वाली बात है। अगर कोई इस विषय में और गहराई से जानना चाहे तो स्रोत एमजे डेमार्को की किताब मिलियनेयर फास्ट लेन या उससे जुड़े कॉन्सेप्ट्स जैसे जवानी में अमीर बनने का पूरा प्लान को देखने की सलाह देता है। अच्छा, लगता है शायद हर बड़े बदलाव की शुरुआत हमारी अपनी सोच बदलने से ही होती है ना?